ये मुलतवी कर चुके हैं। आज चौथी दफा इस फैसले को सुनाया जाना था और आज चौथी दफा ये फैसला चौथी बार इस फैसले का कह के आखिरकार इस फैसले को सुनाया। हमने आपको बहुत दिन पहले ये खबर दी थी और वो खबर इसीलिए थी कि जो टाउट्स बातें कर रहे थे, जो मिलिट्री जनरल्स के करीबी जराए थे, वो हमें बता रहे थे कि इमरान खान को मैक्सिमम इसमें पनिशमेंट देनी है। आप याद कीजिए कि 2 हफ्ते पहले मैंने आपको ये बताया था, 1.5 हफ्ता पहले, कि अभी तक की रवायत यही है कि जो भी केस इमरान खान के ऊपर चलाया जाता है उस केस के अंदर जो भी मौजूद मैक्सिमम सजा होती है वो इमरान खान साहब को सुनाई जाती है। इस केस में मैक्सिमम सजा थी ही 14 साल। तो हमने आपको 1.5 हफ्ता पहले बताया था कि 14 साल की सजा देने का इनका ख्याल है। फिर टाउट्स ने यह बाजार गर्म किया और बताना शुरू किया कि कितनी सजा दी जाएगी। लेकिन इसमें आज का जो सबसे एक बहुत ही अहम पहलू है वो ये है कि ये जो डिले किया गया 3 दफा इस सजा को, इसका मकसद ये था कि इमरान खान के साथ किसी तरीके से मुज़ाकरात कर लें, इमरान खान से किसी तरह से उन्हें एनआरओ लेने पर राजी कर लें, इमरान खान को किसी तरीके से नवाज शरीफ बना लें, इमरान खान को किसी तरीके से आसिफ अली जरदारी या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसे उन्होंने एनआरओ किया था पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स के साथ, इमरान खान को उसके ऊपर आमादा कर लें। उसके लिए आप सबके सामने है कि जेल में उनसे भी मुलाकातों की खबरें बाहर दी जाती रहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुलाकातों की खबरें दी जाती रहीं। बाहर एक पूरे का पूरा ड्रामा जो था मिलिट्री जनरल्स ने, जाहिर है कि मेरा ज़ाती ओपिनियन है, वो मुज़ाकरात के नाम के ऊपर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चलाया। जो मुज़ाकरात में चल रहा था वो तो अलग बात थी, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अपनी मर्जी का ड्रामा चलाया गया और मकसद एक ही था कि इमरान खान को एक तरफ स्टिक और एक कैरेट, एक तरफ कहें कि आपको सजा सुना देंगे और दूसरी तरफ कहें कि अच्छा सजा नहीं सुनाते, आप हमसे एनआरओ कर लें। क्योंकि उन्हें आदत बनी हुई है पिछले 77 साल में से, जो 70 साल हैं तकरीबन, उनमें पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स को ये आदत है कि पॉलिटिशियंस को पकड़ा जाता है, उनके बारे में जैसे मैं बार बार आपको बताता हूं कि उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनकी जमात होती है, पाकिस्तान की आम आवाम होती है, उनको बताया जाता है कि ये सबसे पहले तो करप्ट है, फिर ये इनकम्पिटेंट है, फिर उनके बारे में कहा जाता है ये CIA और रॉ के लिए भी काम करते हैं, फिर उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं, फिर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, फिर उनकी जो मजहबी रुझानात हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं पर तौहीन का आंसर ढूंढा जाता है। तो ये सारे मंजन है जो बार बार बेच रहे हैं पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स, और वही उन्होंने इमरान खान के साथ भी वो तमाम टेक्स्ट बुक को रिपीट किया, बल्कि बहुत आगे जाके रिपीट किया। यहाँ तो इद्दत और निकाह के केस से लेके आप अभी ये तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 और अभी का ये जो केस है ये आपके सामने है, अलकादर का ट्रस्ट केस जो यूनिवर्सिटी का इमरान खान के ऊपर बनाया था, जिसमें आज इमरान खान साहब को 14 साल और 10 लाख रुपया जुर्माना ये सजा सुनाई है और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। लेकिन बहरहाल ये सजा लेने के लिए आज बुशरा बीबी खुद अडयाला जेल गई, हालांकि वो घर से भी ये सजा ले सकती थी और एक आध दिन और जेल से बाहर रह सकती थी, कल अपनी गिरफ्तारी दे सकती थी, लेकिन वो ये फैसला सुनने के लिए पूरी तैयारी करके पिछली दफा भी अदालत पहुंची थी, आज भी अदालत पहुंची हैं। उन्होंने अपना कद काठ जो है वो पाकिस्तान की तारीख में बहुत ऊंचा कर लिया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने शौहर के साथ वफादारी निभाई है और मुश्किल तरीन हालात में पहले भी जेल काटी है और अभी भी अडयाला जेल खुद चल के गई हैं, सजा सुनी है और उनको पता था कि जब सजा होगी तो वहीं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों इमरान खान साहब और उनकी जौजा ने ये एक बहादुरी की, पाकिस्तान के अंदर मिसाल कायम की है। जब उन्हें डील ऑफर की गई, ओपनली उन्हें ऑफर किया गया कि बनी गाला चले जाइए, ओपनली ऑफर किया गया कि 3 महीने या 6 महीने चुप कर जाएं, आपको जेल से निकाल देते हैं, इमरान खान ने सर झुकाने से इनकार कर दिया। कल दोपहर या साथिर या ज़हमा ही अलकादर ट्रस्ट केस के बारे में जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक दफा फिर पूरे मीडिया के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया है कि जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कोई सियासी जमात तो इस तरीके से अपना बयानिया बेचने की कोशिश करती होगी, लेकिन अब आप बहुत वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप जनरल्स हैं उनकी डिज़ायर ये है कि वो सियासी जमातों से भी ज़्यादा अपना बयानिया जो है वो बेचें।
एक तरफ आप बात सुन रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, एक तरफ बात सुनी जा रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने काम पर भी लगे हुए हैं। और वो काम क्या है कि सब कुछ गदला किया जाए और आपके जहनों को कंफ्यूज किया जाए और ये माहौल बनाया जाए कि शायद पता नहीं कितना बड़ा केस है जिसकी सजा जो है वो दी जा रही है। केस क्या है, उसके मेरिट्स क्या हैं, वो सब कुछ तो डिस्कस हो चुका। आप सबको पता है कि अगर इस केस में किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो नवाज शरीफ साहब और उनके बेटों को मिलनी चाहिए, जिन्होंने 9 अरब रुपए एक्स्ट्रा मलिक रियाज से लिए। और वो तो मलिक रियाज साहब ही बता सकते हैं कि उनको ऐसा क्या नुकसान पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की गई, किस तरीके से ताकत का इस्तेमाल किया गया कि उनको इनकी प्रॉपर्टी जो थी वो कम से कम पाकिस्तानी 9 अरब रुपए अजाफी दे के, जी हाँ मैं पूरी कीमत नहीं कह रहा, 9 अरब जो है वो अजाफी अदा करके उनको इनकी प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर मलिक रियाज साहब से ये 9 अरब अजाफी ना हथियाते तो ना ही वो एनसीए की वहां पर इंक्वायरी होती, ना ही 190 मिलियन और ये सारी बातें चलती। खैर इमरान खान का तो इसमें सिरे से कोई लेना देना नहीं। एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को पकड़ के उसके ऊपर ये सब कुछ करने की जो कोशिश की गई है वो आपके सामने है। लेकिन जो अभी की खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी वो ये है कि पिछली तीनों बार जब ये सजाएं ना सुनाई गई, उन तीनों बार के अंदर आपने देखा कि टाउट्स को इस्तेमाल किया गया और एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो एक पूरे का पूरा एक आप ये कह लें कि एक तासर बना दिया। हालांकि इस तासर से बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरी जान लगा के ये तासर बनाया कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद नहीं हैं। क्योंकि जब टाउट्स पहले ही फैसला सुना दे तो फिर ये वाजे हो गया कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं और अदालतों के फैसले कहीं और होते हैं और पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स जिसको चाहें जितनी चाहें सजा दे दें। और आपको लगता होगा कि इन्हें इससे शर्मिंदगी होती होगी, क्योंकि नॉर्मली तो यही पर्दा डाला जाता है कि हम नहीं हैं, ये तो अदालतों का फैसला है। लेकिन अब वो अपना ये मसल ओपनली फ्लेक्स करते हैं और चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि ये सजा हमने दिलवाई है। Honor Magic 7 Pro तकनीक इंतकाल। लोग हमसे डर के रहें, लोग घबराए रहें और कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत ना करे। तो ये जो टाउट्स आके आपको बताते हैं इतनी सजा होगी, इतनी सजा होगी, अब ये होगा, अब ये होगा, आपको लगता होगा कि ये डिससर्विस हो रही है उन टॉप जर्नल्स के लिए भी, क्योंकि उनका जो इंप्रेशन है वो पब्लिक में खराब हो रहा है। ऐसा हरगिज नहीं है। वो खुद अपना ये इंप्रेशन देना चाहते हैं, वो खुद पब्लिक को बताना चाहते हैं कि हम जिसको चाहें जितनी मर्जी सजा दिलवा दें, ये हमारी ताकत में है। और ये खबरें वो खुद लीक करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बाजी मरियम ने अपने जाती कैमरामैन से जब सदर आए हुए थे यूएई के, उनकी तस्वीर खिंचवाई और फिर उनको खुद लीक किया। खुद लीक भी क्या, अपना जो सोशल मीडिया का अकाउंट था